चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि एसी आप लगाने जा रहे हैं स्प्लिट एसी, है ना। तो उसके लिए आप एसी का अगर ऑर्डर दिए हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखनी होगी, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, उसको मैं बताता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल टेक इट शर्मा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये देखिए कि आपके कमरे में इसको एसी कहाँ लगाना है। मैं प्रेफर करूंगा कि इसको बीचों बीच में लगाइए और थोड़ा सा ऊपर 1 फीट की जगह रूफ से छोड़ के नीचे लगाइए 1-1.5 फुट, और दोनों तरफ के डिस्टेंस मतलब राइट एंड लेफ्ट का वो बीचों बीच में रखिए, ताकि जो कूलिंग हो वो एयर बराबर में दोनों तरफ सर्कुलेट। दूसरा, किसी भी जगह ना लगाइए जिसमें आगे आपको एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ने पड़े, या कुछ आपको वहां पे कहें कि नहीं मुझे तोड़ना है या कुछ और लगाना है, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करिए। ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे उसको फिर से ना हटाना पड़े। दूसरा, अगर आपका बीचों बीच में ऐसी जगह पड़ रहा है जहाँ पे नीचे या उसके आसपास दरवाजा खुलता है या खिड़कियां खुलती हैं जहाँ पे एयर पास होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ अवॉइड करिए, दूसरे साइड लगाइए। मतलब उसके जहाँ भी लगा हो उसके पास पास बहुत ही एयर का जो वेंटिलेशन है आस बाहर जाने का वो नहीं होना चाहिए, दरवाजा या खिड़कियां खुले नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, उसके आने से पहले या जो भी बंदा फ्लिपकार्ट का आए या कोई भी आए एसी इंस्टॉल करने, तो उनसे कहिए कि हमको जो ड्रिल करना है, वो लोग क्या करते हैं कि ड्रिल करने के लिए जो छेद करते हैं पाइप निकालने के लिए बाहर, उसको ड्रिल से करते हैं, कई सारे छोटे छोटे ड्रिल करते हैं, फिर छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपने कमरा अच्छा बनाया हुआ है तो वो पूरा ब्रेक होता जाता है, वो पूरे प्लास्टर निकल जाते हैं, पीछे की साइड बिल्कुल बेकार से फूट जाते हैं। मतलब उनको सुराख इतना ही छोटा सा करना होता है, बट वो छीनी हथौड़ी से इतना कर देते हैं। तो एक छोटा सा ड्रिल में ही आता है, इतनी बड़ी है ना, राउंड सा होता है उतनी साइज का, उसको ड्रिल में लगाते हैं और कर देते हैं, तो उतनी शेप में राउंड होकर बिल्कुल सुराख हो जाता है। इससे क्या होता है, शेप बेकार नहीं लगता, अननेसेसरी का बाहर सीमेंट वगैरह फूटते नहीं है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और आपको फिर मेंटेन करने में भी अच्छा लगेगा। उनसे कहिए कि उसी तरह का शेप से करवाइए, ना कि छीने थोड़ी से तोड़ दें। मेरे केस में मैंने कहा था, वो कहे कि नहीं मैं लेके आऊंगा, एंड मोमेंट पे नहीं ला पाए, छीनी हथौड़ी से करना पड़ा। तो खैर बहुत सावधानी से तभी मैंने कराया, लेकिन तभी ना वो प्लास्टर पीओपी उन्होंने मेरा खराब कर दिया। अच्छा, जो पानी का वेंटिलेशन होता है, तो आप देखिए कि कहाँ जहाँ छेद करके बाहर निकालते हैं आपको पाइप वहीं गिरानी है या कहीं दूर गिरानी है। मेरे केस में मुझे पाइप तकरीबन 20-25 फुट दूर गिरानी थी। तो पाइप जो अब यूज़ करिए, मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा पाइप नहीं होता है, उसके बाद अगर आपको एसी का पाइप ड्रेन करके पानी दूर ले जाना है, तो वो जो पाइप लगाइए वो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है, वो कहीं दबना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, उसको जो एसी का आप लगाएंगे वो जिस तरफ से पाइप का वेंटिलेशन निकलता है ना, उसका एसी का हल्का टिल्ट उसी तरफ होना चाहिए झुका, है ना। समझ रहे हैं, अगर वो ठीक से जा नहीं पाएगा पाइप में तो वो उल्टे साइड में वो लीकेज करेगा। तो हमेशा स्ट्रेट से थोड़ा सा डाउन करेंगे उस पाइप की तरफ जो पाइप निकल के पानी बाहर जाता है। तो ये पोजीशन ध्यान रखिएगा इंस्टॉल कराते वक्त। दूसरा, जो एसी का जो एक्सटर्नल यूनिट होता है ना, उसको ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे शेड्स हो। मैंने जो लगाया है वहाँ पे शेड्स नहीं हो पा रहे, बट क्योंकि उसका जो 10 फीट का था वो खत्म हो रहा था, बट आप जहाँ लगाइए वहाँ शेड हो, थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े, उस पर थोड़ा सा कवर करें कि वो थोड़ा ठंडा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ बढ़ेगी और कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग भी बहुत अच्छा करेगा। दूसरा, एसी जो इंस्टॉल करते हैं तो वो जहाँ पे जिस चीज़ पे रखा जाता है वहाँ पे उसके नीचे छोटे छोटे रबड़ लगते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। वो रबड़ क्या करेंगे, वाइब्रेशन से बचाते हैं, वाइब्रेशन कम करता है, नॉइज़ कम करता है, तो वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी एसी जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे देखिए एसी स्विच पहले लगे होने चाहिए, उनके वेट ना करिए कि वो जब आए तो इधर उधर तार खोस लगा के चेक करें, नहीं, उनको वो चीज़ें पहले से प्रोवाइड करिए ताकि एसी उसी समय उस पावर प्लग पे टेस्ट हो जाए कि सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पावर का कम तो नहीं है। और दूसरा, जो
हो जाए। तो ज़्यादातर मेन यही फीचर हैं। और जहाँ भी एसी का यूनिट लगाइए आप स्प्लिट एसी, नीचे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम टीवी वगैरह नहीं होना चाहिए। इन केस मॉइस्चर वहाँ हवा पानी लीकेज ऐसे कुछ होती है, या बाद में कभी वो ड्रेन क्लीन करने आते हैं तो क्लीन करते वो क्या करते हैं, वो पानी से नीचे कुछ लगाते हैं और क्लीन करते हैं, तो उस केस में फिर अगेन वो डिस्टर्ब करेगा, ये सब की चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो नॉर्मली एसी के नीचे कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ज़्यादा सुटेबल होगा। ऐसी जगह लगाइए जो बिल्कुल इंटैक्ट हो, प्लेन वॉल हो, वहाँ पे लगाइए। कुछ नीचे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कंप्यूटर टीवी वगैरह वगैरह नहीं होने चाहिए। और अगर आपका घर के पास में जहाँ पे आप जिस कमरे में लगाते हैं वहाँ पे धूप आती हो, शीशे की खिड़की हो, या जहाँ भी अगर धूप डायरेक्ट पड़ रहा हो, बालकनी हो, वहाँ ऐसा, तो कुछ ना कुछ आप कवर करके रखिए, ताकि जो रूम का आपका टेम्परेचर है वो बाहर की सनलाइट की वजह से ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ताकि एसी को बहुत ज़्यादा अपना कैपेसिटी न लगाने पड़े आपको रूम को ठंडा करने के लिए। क्योंकि रूम जितना ठंडा रहेगा पहले से, उसको ठंडा करने में ईजी होगा, जल्दी होगा। अदरवाइज रूम बहुत ज़्यादा वार्म है ना, किसी में लाइट बहुत ज़्यादा से आती है, बालकनी से आती है, धूप से आती है, मतलब खिड़की से आती है, तो उससे रूम बहुत ज़्यादा वार्म रहता है। तो कुछ कर्टन लगाइए, कुछ भी लगाइए तो ब्लॉक करिए, रूम में वार्म जो सनलाइट है वो आने से रोकिए, तो ताकि आपका रूम का टेम्परेचर जल्दी कूल हो जाए। तो ये था एसी इंस्टॉलेशन करने से पहले आप ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैंने ध्यान रखा था, कुछ चीज़ें छूट गई थी, आप मत छोड़िएगा। तो मिलते फिर नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन। टिल दिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेक इट सर्वा। थैंक यू।